हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पे एसपी पंकज पुरोहित सर जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं अंजलि के पास और बोलते हैं कि अग्निशिखा है, एसपी पंकज पुरोहित बोल रहा हूँ। तभी वो बोलते हैं कि हाँ सर बोलिए। और यहाँ पर वो उससे सतर्क करते हैं अंजलि को कि तुम उन लोगों से बच के रहना, वो लोग तुम्हारा कभी भी शिकार कर सकते हैं और वो मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो तुम पर कभी भी हमला हो सकता है, अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर वो दामोदर मौजूमदार और उनके आदमियों के बारे में बताते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है इस बात को लेकर के बोलती है कि सर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी एसपी पंकज पुरोहित उन्हें समझाते हैं कि देखो, अपने दुश्मनों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कमज़ोर हैं, वो कभी भी वार कर सकते हैं। और वो दामोदर मौजूमदार बहुत ही पहुंचा हुआ लोग है और उनको पता चल चुका है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि तो दामोदर मौजूमदार को आप बोल दीजिएगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ चुकी है और वो उनकी पूरी हस्ती मिटा कर रख देगी, उनके क्राइम की दुनिया को बर्बाद करके रख देगी। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आप इसमें मेरा साथ देंगे ना सर। तभी एसपी पंकज पुरोहित बोलते हैं कि हाँ अग्निशिखा, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप फिर भी सतर्क रहिएगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ सर। और यहाँ पर अंजलि को पहले से ही पता था, तो अंजलि बताती है कि सर मुझे सब पता है कि वो कुछ भी हो, वो गिनी से शादी करना चाहते हैं और वो प्यार में डूब चुके हैं और उन्होंने मेरी अपनी शादी से पहले मेरी मौत मांगी है। यहाँ पर लड़के वाले दहेज देते हैं, लेकिन इसमें लड़की वाली ने दहेज मांगा है, तो बदले में उसने मेरी जान मांगी है। इस तरीके से बताते हैं। तो वो बोलते हैं अग्निशिखा आपको सब मालूम है? तभी अंजलि बोलती है कि हाँ सर मुझे सब पता है। और तभी बोलते हैं कि ठीक है, आप इससे पहले कुछ हो आप यहाँ पर थाने पे आ जाइए। तो वो बोलते हैं कि सर मैं आ रही हूँ। देखते हैं जैसे अंजलि बस्ती से निकलती है तो स्टेफनी और प्रदीप जो होते हैं वो रास्ते में आ जाते हैं और बोलते हैं कि ए अंजलि, आरती की शादी हो गई क्या? तो बोलते हैं हाँ। तभी वो लोग पार्टी के लिए बोल देते हैं कि तुझे पार्टी तो देनी होगी। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ, आती है तो फिर पार्टी होगी। तभी देखते नहीं नहीं अंजलि, तो ये पार्टी देनी तो होगी, करना तो होगा, आखिर आरती की शादी हो गई है, अब हम लोग बुढ़े हो गए हैं, वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। तभी देखते हैं कि आरती के पास प्रदीप और स्टेफनी फ़ोन करते हैं और बोलते हैं तो कि आरती तू यहाँ पे आ जा और पार्टी दे, तेरी शादी हो गई ना। तो आरती खुश होती है और बोलती है कि हाँ लेकिन मैं नहीं आ सकती मामा, क्योंकि यहाँ पर मेरी सुहागरात की रस्म होने वाली है और बहुत सारी रस्में हैं, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन पार्टी मिलेगी। तभी वो फ़ोन रख देते हैं। यहाँ पर अंजलि बोलती है कि फिलहाल के लिए मुझे बहुत काम है, मैं आती हूँ तो फिर मैं पार्टी करती हूँ। और देखते हैं कि अंजलि वहाँ से निकल जाती है। तभी देखते हैं कि वो अंजलि जैसे ही मार्केट से निकलती है तो वो रिक्शा का इंतज़ार करती है। इतने में देखते हैं कि एक रिक्शा आता है जिसमें कि एक उसके गुंडे होते हैं। अंजलि जैसे ही देखती है तो गुंडों के हाथ में तलवार होती है और उसे गिन्नी की बात याद आ जाती है कि वो उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। तभी देखते हैं कि अंजलि जैसे ही उसे देखती है उन गुंडों को, तो वो भागती है और जो गुंडे होते हैं वो अंजलि का पीछा करते हुए भागते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि उन गुंडों से बचाती है और पब्लिक के बीच में वहाँ से निकल कर भाग रही होती है। इतने में देखते हैं कि वो वहाँ पर बस्ती में जाती है और पीछे पीछे बहुत सारे गुंडे होते हैं जो कि अंजलि पर वार करने के लिए जाते हैं। अचानक से अंजलि का पैर टकराता है और देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो गिर जाती है। तभी देखते हैं कि एक गुंडा जो होता है वो अंजलि पर वार करने वाला है तलवार से, लेकिन अंजलि का वो वार देखते हैं कि अंजलि वो वार खाली कर देती है और फिर से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। यहाँ पर अंजलि के बीच में और उन गुंडों के बीच में हाथापाई भी होती है और देखते हैं कि अंजलि फिर से उन गुंडों को मारती है और बचते बचाते वहाँ पर चली जाती है, लेकिन बहुत सारे गुंडे होते हैं जो कि अंजलि के पीछे पड़े हुए होते हैं। इतने में देखते हैं कि अंजलि वहाँ पर जाती है और यहाँ पर एक ट्रक खड़ी होती है जिसमें बालू भरे हुए होते हैं और देखते हैं कि अंजलि वहाँ पर देखती है कि कुछ गुंडे जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उसका पीछा करते हैं। तभी वो वहाँ पर जैसे ही बैठते हैं तो गुंडे जो होते हैं वो ताक में रहते हैं और देखते हैं कि अंजलि जैसे ही जाती है उसके ऊपर वो पूरे बालू पलट देते हैं, जिसके लिए वो बालू के अंदर दब जाती है। लेकिन वो अचानक से उठती है और देखते हैं कि वो सारे गुंडों पर वार करती है और उन गुंडों को मार गिराती है। लेकिन यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत करती है और देखते हैं कि उनको वहाँ से मार गिराती है। और वो इस सब चीज़ों के बारे में समझ चुकी होती है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं है, गिन्नी ही है। तो वो अब गिन्नी के बारे में समझ जाती है और वो उसके बारे में सोचती है और देखते हैं कि वो जाती है बस्ती में। तभी स्टेफनी और प्रदीप आते हैं और बोलते हैं कि तू ठीक है? तो यहाँ पर वो पानी मांगती है और ये वो लोग तभी बोलते हैं कि क्या हुआ? तो बताती है कुछ लोग आए थे, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे पानी मिलेगा। इतने में देखते हैं कि वहाँ पर अंजलि के ऊपर एक दूध होता है और दूध से उसका अभिषेक कर देते हैं, जिससे कि अंजलि
का चेहरा जो होता है साफ़ होता है। और तभी देखते हैं अंजलि फ़ोन करती है। फ़ोन करके यहाँ पर गिन्नी के पास बोलते हैं कि गिन्नी, तेरे भाड़े के गुंडे कुछ नहीं कर पाए, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाया, मैं बच चुकी हूँ। इस तरीके से अंजलि जो होती है वो गिन्नी को समझाती है कि तेरे भेजे हुए जो भाड़े के गुंडे थे वो खुद बेहोश पड़े हुए हैं। और अब वो उससे चैलेंज भी करती है कि अब मैं जाऊंगी और तेरे इस रैकेट को मैं बर्बाद कर दूंगी। मैं एक केस दर्ज करवाऊंगी। अभी मैं थाने जाऊंगी और वहाँ पर एक छोटी बहन अपने दीदी के खिलाफ कंप्लेन करेगी। इस तरीके से देखते हैं, बोलते हैं। और यहाँ पर ये सब सुनकर स्टेफनी और प्रदीप जो होते हैं और बाकी के बस्ती वाले लोग वो शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, अंजलि के साथ ये ऐसा किसने किया है। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जैसे ही ये सब बोलती है तो गिनी जो होती है ये इस बात को सुन करके हैरान हो जाती है ये, और बोलते हैं कि तू अभी तक बच गई, तू जिंदा है अभी तक। तो बोलते हैं हाँ मैं बच चुकी हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं तेरे इस पूरे रैकेट को बर्बाद कर दूंगी, उस दामोदर मौजूमदार को मैं बर्बाद कर दूंगी। इस तरीके से यहाँ पर अंजलि उसे चैलेंज करती है। और देखते हैं कि गिनी जो होती है इस बात को सुनती है और अंजलि बहुत ही गुस्से में होती है। तभी देखते हैं कि वो जैसे ही फ़ोन रखती है तो उसे वहाँ थाने पर जाना होता है। वो एसपी पंकज पुरोहित जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं। तभी अंजलि जो होती है उनसे बोलते हैं कि सर मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पर बोलते हैं नहीं नहीं अग्निशिखा, आप कुछ मत करिए, मैं खुद यहाँ पर आता हूँ। और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है बस्ती से। तभी प्रदीप और स्टेफनी बोलते हैं कि नहीं आप मत जाओ, यहीं पर रहो। तो वो बोलती है कि हाँ। एसपी पंकज पुरोहित जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए अंजलि वहीं पर रुक जाती है बस्ती में और वो वहाँ पर आने का इंतज़ार करती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो चंद्रभान ठाकुर से बात करते हैं और उन्हें शादी के लिए नहीं आए होते, इसलिए वो शिकायत करते हैं कि आप शादी में नहीं आए, आप आते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो यहाँ पर मना कर देते। तभी देखते हैं कि वो डिमांड करते हैं महक के लिए। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि हाँ हाँ महक एकदम सुरक्षित है और मैं भेज दूंगा आपको आपके घर में। मैं जानता हूँ कि आपको आपकी बहू चाहिए और मैं उसे जल्द ही भेज दूंगा, वो आखिर वो आपके घर की रौनक है। इतने में देखते हैं कि फ़ोन कट करते हैं। तभी देखते हैं सादिका आती है और एक शादी का कार्ड लेकर आती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलती है कि क्या है सादिका। राघव सिंह राजपूत जैसे ही पूछता है तो सादिका बोलती है बड़े भैया आप ही देख लीजिए कार्ड आया है। और देखते हैं कि कार्ड में गिन्नी अपनी शादी का कार्ड भेजी होती है। तो वो गिन्नी की शादी का कार्ड देखते हैं तो बोलते हैं कि बट ये क्या हो रहा है, गिन्नी दोबारा शादी करे। तभी बोलते हैं हाँ वो दोबारा शादी करे। इतने में देखते हैं कि एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है राघव सिंह राजपूत के फ़ोन पर और वो फ़ोन किसी और का नहीं गिन्नी का होता है। तभी गिन्नी बोलती है कि मैं राघव सिंह राजपूत से बात करती है और बोलती है कि मैं रानी मौजूमदार बोल रही हूँ। राघव सिंह राजपूत इस नाम को सुनते हैं वो समझ नहीं पाते। तभी सादिका इशारे में बोलती है कि ये गिन्नी का दूसरा नाम है। तभी वो बात करते हैं और बोलते कि हाँ बोलो इन्हीं। तो वो अपनी शादी के कार्ड के बारे में बताती है और बोलती है कि राघव सिंह राजपूत मैंने आपको न्योता दिया है ना, तो आ जाना आप मेरा कन्यादान करने के लिए। तो बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हारा कन्यादान कैसे करूँगा। तो बोलते हैं अरे आप आ जाइएगा, अरे आप क्यों नहीं करोगे, आपको तो मालूम है कि आपके घर वाले ने आपके बेटे ने मेरे साथ क्या क्या किया है, कितना कुछ किया, धक्के मार कर तुम लोगों ने मुझे बाहर कर दिया। तो मैं पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद कर दूंगी, पूरे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं एक बंगाली टाइगर से शादी करने वाली हूँ, आप जानते नहीं दामोदर मौजूमदार को। इस तरीके से वो बात करती है। इतने में देखते हैं अभय जो होता है वो आता है और वो पूछते हैं कि पापा किसका फ़ोन है। यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बताते हैं कि गिन्नी का फ़ोन है और तभी वो बात करते हैं गिन्नी से और गिन्नी का फ़ोन लेकर के बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम यहाँ पर फ़ोन मत करना। तभी गिन्नी बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आखिर शादी करने वाली हूँ और कोई है जो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, मेरी परवाह करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तो मैं उससे शादी करने वाली। तभी यहाँ पर अभय बोलता है कि तुम किसी से शादी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। याद है ना कि तुमने कैसे पहले मुझे बहकाया था और यहाँ पर अंजलि बन करके तुम आई थी और झूठे रिश्ते में आकर के मुझे शादी किया था, मुझसे शादी की इतना झूठ फरेब किया था। तो तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकती हो। इस तरीके से बोलता है। तभी यहाँ पर गिन्नी को गुस्सा आता है और गिन्नी बोलती है कि नहीं मैं जानती हूँ और मैं अगर मैं शादी करूँगी तभी तो तुम्हारा रास्ता खाली होगा ना। तुम्हें आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मुझसे रिश्ते इसीलिए तोड़े हो क्योंकि तुम दूसरा रिश्ता अंजलि के साथ बना सको, तुम्हारा नाजायज़ रिश्ता हो। ये सब सुन करके देखते हैं कि वो गुस्सा करता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें गलत ही क्या है, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और मैं अंजलि के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता हूँ। वो अकेली पड़ चुकी है, उसे किसी साथ की ज़रूरत है, किसी सहारे की ज़रूरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है। और तुमसे तो मेरे सारे रिश्ते टूट चुके हैं। जैसे ही वो अंजलि का नाम लेता है यहाँ पर देखते हैं राघव सिंह राजपूत बहुत गुस्सा करता है और वो बोलता है कि अभी तुम पागल हो चुके हो क्या,
वो अभय को यहाँ पर थप्पड़ मारता है और बोलता है कि ये लड़का पागल हो चुका है। लेकिन अभय बोलता है कि आप जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और मैं उससे प्यार करूँगा। उसे ज़रूरत है किसी इंसान की और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसमें गलत ही क्या है? और अगर आप चाहते हैं कि अंजलि मुझे नहीं मिलेगी तो मैं घर छोड़कर भी चला जाऊँगा, लेकिन मैं अंजलि का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। इस तरीके से बोलते हैं कि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। राघव सिंह राजपूत गुस्सा करते हुए थप्पड़ मारते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि साधिका को मौका मिल जाता है और साधिका बोलती है वाह रे प्यार क्या चीज़ है। एक तरफ दामोदर मौजूमदार और रानी मौजूमदार और एक दूसरी तरफ है अभय और अंजलि। तो फिर ये प्यार भी परवान चढ़कर बोल रहा है, प्यार कुछ भी करवा सकता है। इसलिए में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे तो मौका मिल चुका है अपनी दूसरी शतरंज की चाल चलने का। इस तरीके से साधिका जो होती है इस मौके का फ़ायदा उठाती है और एक नई चाल चलती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो साधिका है वो शगुन लेकर जाती है अंजलि के पास और अभय के साथ भी जाता है। अभय अपनी शादी का निमंत्रण यहाँ पर प्रस्ताव रखता है और अंजलि जो होती है उसे मना कर देती है। और इधर आरती और वेद की हालत भी गंभीर होती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।